नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऋषि कंपटीशन क्लासेस। आप इमेजिन करिए कि एक दिन आप सो के उठते हैं और आपको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि आपके नोट में जो 3 जीरो है या फिर आपके नोट में जो 4 जीरो है, अब उनकी कोई मान्यता नहीं है। अब उसको घटा के 1 जीरो या फिर उसको हटा दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही चीज होने जा रहा है ईरान के अंदर। आप सभी को पता होगा कि ईरान की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा डिवैल्यू है और वहाँ पे 10 रुपए या 50 रुपए के नोट नहीं चलते। वहाँ पे 10,000, 50 लाख, 50,000, 1 लाख और 5 लाख तक के नोट चलते हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी बहुत ही ज्यादा डिवैल्यू हो गई है, बहुत ही ज्यादा लो हो गई है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, ये वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा ये पारित किया गया है वहाँ पे एक अमेंडमेंट कि ईरान की जो करेंसी है उसमें 10,000 में जो 4 जीरो है और ऐसे जो जीरो वाले नोट्स है उसमें से 4 जीरो हटा दिया जाएगा। यानी कि जो 10,000 का नोट है अब वो एक नए रियाल के बराबर हो जाएगा। जो ईरान की करेंसी का नाम है ईरानियन रियाल, तो जो 10,000 का नोट है वहां से 4 जीरो हटा के अब वो एक नए रियाल में बदल दिए जाएंगे। और इस नए रियाल का क्या नाम दिया जाएगा उसे अभी बाद में बताया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ईरान का जो करेंसी है उसको ईरानियन रियाल तो कहा जाता है। साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल लोग हैं एक अनऑफिशियल करेंसी भी प्रोनाउंस करते हैं और उसको कहा जाता है तुमान। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि रियाल क्या है, तुमान क्या है और ईरान की करेंसी इतनी ज्यादा डी वैल्यू क्यों हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया का कोई आदमी 1,000 रुपए लेकर चले जाए ईरान के अंदर तो वहां पे करोड़पति हो जाता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है और कैसे ईरान की करेंसी जो इतनी बड़ी, ईरान इतना एक ऑयल रिच कंट्री है, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में जो देश होते हैं ऑयल वो बहुत ही ज्यादा अमीर है लेकिन ईरान बहुत ही ज्यादा गरीब है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और यूएस की और ईरान की जो राइवलरी है जिसके वजह से ईरान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम यही बात करने जा रहे हैं कि ईरान अपने करेंसी से 4 जीरो को रिड्यूस कर देगा, यानी कि अब उनका जो रियाल है उसमें 10,000 का रियाल है उसमें से 4 जीरो हट जाएंगे और एक नई करेंसी का नाम दिया जाएगा। ईरान की करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो गई है कि आप समझिए कि अगर आपको एक हेयर कट करवाने जाना है ईरान के अंदर तो लगभग आपको 40 लाख ईरानियन रियाल पे करने होंगे। 40 लाख ईरानियन रियाल पे करने होंगे तब जाके आपका बाल कटेगा। तो इतना ज्यादा वहां पे महंगाई है। आपको एक पानी का बॉटल अगर खरीदना हो तो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ईरानी रियाल पे करने पड़ते हैं तब जाके आपको मिलता है। और इसी वजह से ईरान की जो करेंसी है वो 10,000 या 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए या फिर वहाँ पे सिक्के नहीं चलते। वहाँ पे 10,000, 5 लाख, 1 लाख, 50 लाख इस तरह के वहाँ पे नोट चला करते हैं और इसी को अब यहाँ पे फिर से रिड्यूस किया जा रहा है। और हमें जो करेंसी अभी मिली यही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2,000, ये 5,000, ये 20,000, ये 50,000, फिर ये 1 लाख और ये 5 लाख ईरानियन रियाल के नोट्स हैं। तो कुछ इस तरह से ईरान के रियाल के नोट्स और दिखाई देते हैं और इस तरह से उनको डिवैल्यू किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को न्यूज तो समझ में आ गया होगा कि 10,000 का जो रियाल है अब उसको एक नए करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको अमूमन रियाल ही नाम दिया जाएगा, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि उसमें क्या कहा जाता है जैसे न्यूज आगे निकल के आती है। एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा क्योटिक हो चुकी है और जैसे ही नंबर को रिड्यूस कर दिया जाएगा वहाँ के लोग और परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली यही बात है कि बस करेंसी का नंबर, करेंसी में जो नंबर ऑफ जीरोस है वही रिड्यूस होंगे, जो उनकी वैल्यू है उतनी की उतनी ही रह जाएगी। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जो डेली लाइफ में पैसे पे किए जाते हैं ईरानियन सिटीजन्स के द्वारा, वहाँ के पीपल के द्वारा, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपको 50,000 रियाल और 5 लाख रियाल के नोट देने पड़ रहे हैं और तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इससे अब जीरो जब कम हो जाएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 ईरानियन रियाल है तो वहाँ के लोकल लोग इस ईरानियन रियाल को कहते हैं, आप समझिए 10,000 अगर है तो उसको 1,000 तूमान कहते हैं। 1,000 तूमान कहते हैं। तूमान कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है, अनऑफिशियल करेंसी है। तो अपनी सुविधा के लिए बस इसको बना दिया गया है। तो वैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा भी अब ऑफिशियली ऐसा कुछ काम किया जा रहा है। अभी हम आगे उसके बारे में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे बस यही किया जा रहा है। और बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन। तो 5 वहाँ पे अक्टूबर को 5 अक्टूबर को ईरान की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे द्वारा ये अप्रूव किया गया कि अब ये नया 10,000 करेंसी में 4 जीरो है उसको हटा दिए जाएंगे और देयर विल बी ए ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि एक साथ नहीं हटाया जाएगा, धीरे धीरे 4-5 साल का उसमें टाइम दिया जाएगा, जिसमें से 3 साल में क्या होगा कि जो ओल्ड और न्यू करेंसी है वो दोनों के दोनों सर्कुलेट होंगी, दोनों के दोनों मान्यता दी जाएंगी। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान जो है वो 2 साल के अंदर प्रिपेयर करेगा अपना बैंकिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे ये अपने नोट को प्रिंट करेंगे। एटीएम जो मशीन है उनके वहां पे इस नई करेंसी के अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट है, जो भी कुछ करना है वो करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि तुमान जो वहाँ पे अभी अनऑफिशियल करेंसी है उसको ऑफिशियल बना सकते हैं या फिर ईरान नाम से एक नया करेंसी लॉन्च कर सकते हैं।
तो इस समय यही चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10,000 ईरानियन रियाल है, 50,000 ईरानियन रियाल, ये 5 लाख ईरानियन रियाल है। यहाँ पे देखिए 2,000, 20,000 है और 10,000 है। तो कुछ इस तरह से जितने, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, 10 लिखा है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है एक्चुअली वो बस इतने के 50 के ही बराबर है। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ की करेंसी डिवैल्यू हो गई है कि 50,000, 5-5 लाख के नोट चलाने पड़ते हैं, और इस वजह से वहाँ की करेंसी बहुत ही ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। यानी कि अगर आप कंपेयर करिए ईरानियन एक डॉलर से, तो एक डॉलर बराबर लगभग लगभग 11,50,000 ईरानियन रियाल के बराबर है। इतना ज्यादा डिवैल्यू हो चुका है। एक समय था जब ईरान की करेंसी एक डॉलर बराबर 70 रियाल हुआ करती थी, मतलब लगभग इंडिया की जो करेंसी है उसके बराबर हुआ करती थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि ईरान के जो राजा थे, जो कि यूएस की तरफ से बहुत ही ज्यादा रहते थे, वहां पे ईरान के अंदर तख्ता पलट होता है और वहां के जो राजा है उनको हटा दिया जाता है, उनको अपने तख्त से हटा दिया जाता है। जब वहां से हटाए जाते हैं तो वहां पे ईरान में जो इस समय वहाँ की गवर्नमेंट है उनका शासन आ जाता है, यानी कि एक तानाशाही वाला गवर्नमेंट आ जाता है, जो कि इस्लाम को बहुत ही ज्यादा मान्यता देता है। शरिया कानून से वहाँ पे चलता है। इसके पहले वहाँ पे शरिया कानून नहीं था। ईरान को समझ लिए कि बहुत ही ज्यादा डेवलप और बहुत ही ज्यादा एडवांस देश माना जाता था। जैसे एक टाइम पे अफगानिस्तान माना जाता था, वैसे ईरान भी माना जाता था। वहाँ के जो राजा थे बहुत ही ज्यादा लिबरल थे, वहाँ के लोगों के पास बहुत ही ज्यादा फ्रीडम था। वहाँ पे जो गर्ल्स थी, वो जो हमारे पार्टिसिपेट होते हैं ओलंपिक्स में जाते थे, और जो भी गेम्स होते हैं उनके अंदर महिलाएं भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी। वहाँ पे पर्दा जैसा कुछ भी नहीं था, बुर्का पहनना या फिर हिजाब पहनना वहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं था। तो इसलिए वहाँ पे जो उस समय सिचुएशन थी अलग थी। लेकिन ईरान में फिर कट्टरता आती है, वहाँ के लोग बगावत करते हैं राजा के खिलाफ, और पूरी तरीके से वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाता है। रिजीम चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि यूएस बहुत ही गुस्सा हो गया, क्योंकि वहां पे जो राजा थे वो हमेशा यूएस के तरफ से रहते थे। तो यूएस इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि ईरान के ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शन लगा दिए कि ईरान से अब कोई तेल खरीद ही नहीं पाता है। पहले इंडिया भी ईरान से बहुत ही ज्यादा मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन अब इंडिया भी नहीं खरीदता है। ईरान की जो करेंसी है कहीं भी अब हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ईरान के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीजें नहीं हो पा रही हैं, और जो हो रही है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हो रही है, ब्लैक मार्केट के थ्रू हो रही है। तो इसलिए ईरान की जो करेंसी इतना ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है, यही कारण है ईरान की करेंसी का डिवैल्यू होना। अगर मैकेनिज्म की बात करें कि चेंज कैसे हो रहा है, जैसे कन्वर्जन है, एक नया रियाल जो होगा अब वो 10,000 ओल्ड रियाल के बराबर मान लिया जाएगा। ऑफिशियल वर्सन ऑफिशियल करेंसी जैसे रियाल ओस्टोमान है, इसके नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे। साथ ही साथ द रियाल इज द ऑफिशियल लीगल करेंसी ऑफ ईरान, बट इन एवरीडे लाइफ ईरानियन यूज टर्म तोमान, वो तोमान यूज करते हैं अपने सुविधा के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक तोमान जो होता है वो लगभग 10 रियाल के बराबर होता है। एक तोमान बराबर कितना होता है? 10,000 रियाल। इसका मतलब अगर आपको कोई 5,000 तोमान कह रहा है, तो ऑफिशियल करेंसी में वो 50,000 रियाल के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से वो तोमान और रियाल वर्क करते हैं। और जो बताएं, इमेजिन यू गो टू बाई सोडा, मान लीजिए आप एक सोडा खरीदने जाते हैं और कैशियर आपसे कहता है दो, मतलब कि 20 तोमान आप दीजिए। तो 20 तोमान का मतलब 20 रियाल नहीं हुआ, 20 तोमान का मतलब आपको 200 रियाल पे करना होगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है तोमान और रियाल का। ईरानियन करेंसी और इंडियन करेंसी के में अब थोड़ा कंपैरिजन की बात करें तो जैसे रिसेंट डाटा से हमें ये पता चला है कि इस समय जो एक यूएस डॉलर है वो लगभग 11,50,000 ईरानियन रियाल के बराबर है। यानी कि कितना ज्यादा है। इंडियन रुपीज में वही बात करें तो इस समय लगभग 83 रुपए 85 रुपए ऐसे इंडिया करेंसी और डॉलर की करेंसी में ये रेशियो चल रहा है। अगर हम इस हिसाब से कंपेयर करें तो लगभग इंडिया का 1 रुपया ईरान के 14,000 रियाल के बराबर है। यानी कि इंडिया का 1 रुपया ईरान के 14,000 रुपए के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वैल्यू इसका गिर चुका है। इंडिया का 1 रुपया ईरान के 14,000 रुपए के बराबर हो गया है। और बात करें अगर आप 1,000 रुपया कैरी करते हैं, मतलब इंडिया का 1,000 रुपया अगर आप कैरी करते हैं, तो यानी कि आप 14 मिलियन रियाल, अगर आप ईरान में जाते हैं तो 14 मिलियन रियाल हो जाते हैं। इसका मतलब 1,40,00,000 रुपया ईरानियन रियाल में हो जाएगा। आप 1,000 रुपया ईरान के अंदर लेकर जाते हैं, 1,000 रुपया इंडिया को रुपया, ईरान में 1,40,00,000 रियाल के बराबर हो जाएगा। तो सोचिए कितना ज्यादा। आप यहाँ से इंडिया से 1,000 रुपया लेकर जाइए, आप ईरान में जाके मिलियनर बन जाएंगे, आप बहुत ही अमीर हो जाएंगे ईरान में जाके। ये इस समय सिचुएशन है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इन ईरान इवन स्मॉल इंडियन रुपीज अमाउंट मेक्स यू मिलियनरी, यानी कि आप 1,000 रुपया भी लेकर जाइए तो ईरान के अंदर आप हो जाएंगे लखपति, आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर कंपेरिजन की बात करें तो इस समय $1 बराबर लगभग 11,50,000 ईरानी रियाल के बराबर है। 1 रुपया बराबर 14,000 रियाल के बराबर है। 100 रुपया लगभग 14,000 रियाल के बराबर है, और 100 रुपया जो है लगभग 14 लाख के बराबर है। 1.4 मिलियन का मतलब 14 लाख के बराबर है, और 1,000 रुपया लगभग 1,40,00,000 के बराबर है। तो एवरीडे प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो मान लीजिए अगर आप एक वाटर बॉटल लेने जाते हैं जो कि 50,000 रियाल का है, तो एक्चुअली वो इंडियन रुपीज में 3.5 रुपए का होगा।
इंडियन रुपीज में वो 3.5 रुपए का होगा, लेकिन ईरान के अंदर वो कितने का होगा वाटर बॉटल? लगभग 50,000 रियाल के। अगर आप ईरान के अंदर हेयर कट कराते हैं तो वहां पे लगभग 2 लाख रुपया, सॉरी आपको 20 लाख रियाल पे करना पड़ेगा हेयर कट का। ईरान में बस हेयर कट कराने का 20 लाख रियाल पे करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली इंडियन रुपीज में बात करें तो बस 140 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, जो लगभग लगभग इंडिया के अंदर भी इसी यही प्राइस चलता है। साथ ही साथ लोकल बस या फेयर में अगर आप जाते हैं तो आपको लगभग 1 लाख रियाल पे करना पड़ेगा, और इंडिया के कंपेरिजन में बात करें तो वो 7 रुपया होगा, मतलब इंडिया के 7 रुपए के बराबर होगा। आप एक लग्जरी ट्रेन बुक करते हैं तो भी आपको लगभग 2 करोड़ ईरानी रियाल पे करना पड़ता है, तो भी आपको इंडियन करेंसी में लगभग 1400 रुपए बस पे करना पड़ेगा। कैफे में जाते हैं आपको 5 लाख रुपए का कॉफी दिया जाएगा, और इंडिया में वो लगभग 35 रुपए का होगा। और ये चीज लगभग इंडिया में भी चलता है कि अगर आप कॉफी या चाय पीते हैं तो 35-40 रुपए में आपको आसानी से और बढ़िया कॉफी मिल सकता है। तो ये इस समय सिचुएशन चल रहा है, वो लगभग लगभग इंडिया के इन्फ्लेशन के बराबर है, लेकिन करेंसी उसकी बहुत ही ज्यादा डिवैल्यू हो गई है, इसलिए इनको इतना ज्यादा अपने करेंसी में जीरो को एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है। और अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो लगभग वॉक इनटू ए कैफे अगर आप तेहरान में जाते हैं और आप कहते हैं कि एक कॉफी चाहिए, तो वो आपसे कहेगा आपको 5 लाख रियाल पे करना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा ईरान के। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली इंडियन रुपीज में कितने होंगे? मात्र 35 रुपए। मात्र 35 रुपए आप देके वहां पे चाय पी सकते हैं, लेकिन वही ईरान के अंदर 5 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि अभी रियाल जो है इतना ज्यादा वीक कैसे हुआ, तो हम यहाँ पे थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट की बात करेंगे। जैसे क्या होता है कि जब हाई इन्फ्लेशन ओवर इंडिकेट्स दशकों तक अगर आपके देश में इन्फ्लेशन है तो क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लगातार इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस भी, चीजों की प्राइस भी बढ़ते रहती है। और परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है, परचेजिंग पावर होती है, मतलब आपके लोगों के अंदर जो सामान खरीदने की ताकत होती है, क्योंकि अगर आपके पास बढ़िया पैसा रहेगा और आपके पास अकाउंट में पैसा रहेगा, बजट रहेगा, तो भी आप सामान खरीद सकते हैं। तो क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा जो आपके अंदर जो आपके देश के अंदर इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो लोग सामान खरीद नहीं पाएंगे, तो इससे परचेजिंग पावर घटने लगता है, गिरने लगता है। साथ ही साथ ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए गए हैं। ऑयल का इंपोर्ट जो उनका, ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उनका, उस पे ऊपर बैन है, तो कोई उनसे खरीद नहीं रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके देश के अंदर आ नहीं रहा है। जो भी इन्हें करेंसी, मान लीजिए कि ईरान को कोई चीज खरीदना है दूसरे देशों से, तो वो आसानी से डॉलर को, मतलब अपने ईरानियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और उनको अगर करते हैं तो ब्लैक मार्केट से करते हैं, जहाँ की बहुत ही ज्यादा पैसा उन्हें चार्ज देना पड़ता है। तो इस वजह से और भी ज्यादा कम हो गया। एंड इंडिपेंडेंसी, ईरान डिपेंड्स हैविली ऑन ऑयल, क्योंकि शुरू शुरू में ईरान ये सोच रहा था कि वो ऑयल बेच के, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ऑयल रिजर्व है और गैस का, तो वो सोचे थे कि ऑयल और गैस बेच के हम अच्छा खासा अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। क्योंकि अब जब उनके ऊपर सैंक्शन लग गया तो ना तो कोई देश उनसे खरीद सकता है, ना ही ये अपने किसी देश को बेच सकते हैं, तो इस वजह से भी इनकी करेंसी डिवैल्यू होगी। और रियाल के वीक होने का और भी कारण अगर हम देखें तो मनी प्रिंटिंग, मोनेटाइजिंग डेफिसिट टू पे फॉर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, सम बोरिंग्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक लीड इन्फ्लेशन, क्योंकि जैसे जैसे उनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, तो क्योंकि अब जो गवर्नमेंट होती है वो सिक्योरिटी खरीदती है, बॉन्ड अपने बेचती है, तो उनको पे करना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और भी दिया जाता है जो भी उनके गवर्नमेंट परचेज किए रहती है, तो उस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसा उधार लेना पड़ा, और पैसा उधार लेने की वजह से भी उनकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो गई। लैक ऑफ इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बन ही नहीं रहा कि वहां पे आए, क्योंकि वहां पे जो इतनी ज्यादा कट्टरता है, साथ ही साथ इतनी ज्यादा उनके ऊपर सैंक्शन लाद दिए गए हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर वहां पे जाके इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। कैपिटल फ्लाइट, पीपल कन्वर्टिंग टू द डॉलर, गोल्ड, वीकर डिमांड फॉर रियाल, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल मिसमैनेजमेंट, बहुत ही ज्यादा करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, इसकी लेबर वहां पे नहीं है, वीक इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि वहां पे लोग पढ़ के बहुत ही आगे निकल पाए, वीक प्राइवेट सेक्टर है, स्टेट डोमिनेट बहुत ही ज्यादा करती है, वहाँ के जो स्टेट है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं वहाँ पे, और इतना ज्यादा कट्टरता है कि आपको वहाँ पे इतने ज्यादा रेगुलेशन बता दिए जाएंगे कि आप वहाँ पे बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ईरान के अंदर ये जो जीरो को कट किया जा रहा है वो समझ लीजिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कम करेगा, एक्चुअली उसका वैल्यू कुछ भी कम नहीं होगा। जो चीज इस समय 10,000 रुपए का मिल रहा है, 4 जीरो हटाने के बाद जो एक नया रियाल बनेगा उतने का ही मिलेगा, उससे कोई घटेगा नहीं, बस कन्वीनियंस हो जाएगा, आपको सामान खरीदने में बस इतना ही फर्क रहेगा। अब इसमें यूएस का क्या रोल आता है पूरे ईरान को बर्बाद करने में? तो यूएस का जो सैंक्शन है वो एक सॉफ्ट, समझिए कि आप एक ऐसा हथियार है जिससे आपको घाव तो नहीं होता, लेकिन इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, और यही सैंक्शन लगाता है यूएस हर एक देश के ऊपर, और उसमें से लगाया सबसे पहले ईरान के ऊपर, जिससे उनके बहुत ऊपर मेजर प्रेशर पड़ा। ईरान एबिलिटी टू सेल ऑयल फ्रीली, ट्रांजैक्ट इंटरनेशनली, एक्सेस बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीजों के ऊपर ईरान की जो चीजें हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए। जैसे आपको पता होगा एक चीज होता है स्विफ्ट,
एक चीज होता है स्विफ्ट। स्विफ्ट के माध्यम से क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं, दुनिया भर के देश एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, तो स्विफ्ट के माध्यम से एक दूसरे को पैसा भेजते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हम यूएस से कोई चीज खरीद रहे हैं और यूएस हम कोई चीज बेच रहे हैं, तो जो पैसे का आदान प्रदान होता है वो स्विफ्ट के माध्यम से होता है। समझिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पैसे के आदान प्रदान करने के लिए। अभी रिसेंट जब यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा था, तो रशिया को स्विफ्ट का जो सिस्टम है उससे बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए इंडिया को रशिया और इंडिया ने वोस्त्रो अकाउंट साइन किया था, वोस्त्रो अकाउंट साइन किया था, जैसे कि इंडिया रशिया अब एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस समय इंडिया रशिया स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो ईरान को भी इसी स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से निकाल दिया गया। साथ ही साथ इंटरनेशनली उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन लगा दिया, ऑयल अब अपना बेच नहीं सकते, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम होगा। सैंक्शन आल्सो डिडक्ट फॉरेन इन्वेस्टर एंड बैंकिंग फ्लोज आइसोलेशन ईरान। जब इनके ऊपर सैंक्शन लग गया है और इस समय ईरान जो है वो FATF के ब्लैक लिस्ट में है। FATF के ब्लैक लिस्ट में, FATF के ब्लैक लिस्ट में होने से क्या होता है कि इनको दुनिया भर के किसी भी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए और IMF हो गया, तो IMF से उनको लोन मिल ही नहीं पाता है, IMF उनको लोन देगा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है IFTA के ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब ये है कि ईरान के अंदर जो आतंकवादी ग्रुप है, ईरान की गवर्नमेंट उनको पैसा प्रदान करती है, मनी लॉन्ड्रिंग वहां पे बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसलिए FATF की ब्लैक लिस्ट में है। जैसे पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में है, ईरान FATF के ब्लैक लिस्ट में है, तो इसलिए ईरान की जो इस समय सिचुएशन है और ज्यादा खराब हो गई। द मोर यू फॉरेन रेवेन्यू इज ब्लॉक्ड, द मोर डोमेस्टिक करेंसी मस्ट स्ट्रेच। जितना ज्यादा फॉरेन रेवेन्यू ब्लॉक होगा, यानी कि बाहर से कोई भी डॉलर आ नहीं रहा है, तो उनके देश की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच होगी, तो इसलिए जो पीपल होंगे वो ब्लैक मार्केट की तरफ भागेंगे, जिससे कि वो अपने कम दाम में अपना करेंसी एक्सचेंज कर सके, तो इससे भी करेंसी बहुत ही ज्यादा डीवैल्यू होती है। और इस रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा जब आप पैसा प्रिंट कर लेंगे अपने देश के अंदर, तो भी आपके पैसे की वैल्यू गिर जाती है, तो इस वजह से ये इतना दिक्कत हुआ। ईरान के अंदर इन्फ्लेशन की बात करें तो 2025 में लगभग 40 से 45% इस समय ईरान के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन है। यानी कि जो ईरान के अंदर जो लोग हैं उनके अकाउंट में जो पैसा होगा उसका वैल्यू हर साल लगभग 40 से 43% घटता रहेगा। यानी कि 1 लाख रुपया है तो अगले साल या फिर 2-4 साल बाद ये 40% घट जाएगा पैसा, यानी कि पैसे की वैल्यू उनकी घट जाएगी। तो इस वजह से वहां भी इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है। साथ ही साथ जो इसेंशियल गुड्स हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया, फूड हो गया, इसके जो प्राइस है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, जिससे गवर्नमेंट को अच्छा खासा रिवेन्यू मिलता रहे। जो कुकिंग ऑयल होता है वो लगभग 40% हाइक है। साथ ही साथ ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि हर एक महीने में 2 महीने में डबल हो जाते हैं उसके प्राइस। मेनी ईरानियन कंप्लेन्स वेज कांट कीप अप रियल इनकम श्रिंक, यानी कि वहाँ पे जो ईरानियन लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उनको इतना पैसा भी नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपनी जीविका चला सके, मतलब उनका जो डेली लाइफ होता है उसको चला सके। तो ऐसी सिचुएशन है ईरान के अंदर। तो आप समझ चुके होंगे कि ईरान के गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्टेप लिया जा रहा है उसका क्या मतलब है, ईरान की करेंसी क्यों इतने ज्यादा डिवैल्यू हो गई है, इंडिया के कंपेरिजन में हमने देखा और इसके वो पीछे यूएस का क्या रोल रहा है, हमने उसके बारे में भी समझ लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।